हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2021 का देख लीजिए दोस्तों, कैसा पेट एग्जाम आ रहा है 2021 का। इस वीडियो में हम सारे सवाल कराने वाले हैं। 24 अगस्त दूसरे शिफ्ट का पेपर है। इससे पहले हमने 24 अगस्त शिफ्ट 1 का पेपर अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो दोस्तों एक बार उसे भी देखिएगा। और ये देखिए दूसरे शिफ्ट का पेपर जो 2021 में आपका पेट एग्जाम हुआ था, कैसा सवाल जीके जीएस का पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सारे सवाल है। ये सवाल आपके पेपर एग्जाम जो 28 और 29 अक्टूबर को होगा ना, शायद इसमें इसी में से एक या दो सवाल पूछ सकता है। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं अपना प्रश्न पहला है, नागार्जुना सागर बांध किस नदी पर बना है। तो दोस्तों नागार्जुना सागर बांध किस नदी पे बना है, ये बना है कृष्णा नदी पे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो दोस्तों सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, दोस्तों किस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न तीसरे बढ़ते हैं, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। तो दोस्तों साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया, तो किस वर्ष में आया था दोस्तों, 1928 में। तो दोस्तों जिस सवाल का आपका जवाब आ रहा है हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न चौथे बढ़ते हैं, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। तो दोस्तों मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे, मेगस्थनीज थे। तो ऑप्शन बिल्कुल डी राइट ऑप्शन। ऐसे भी पूछ सकता है इंडिका के लेखक कौन है, तो ऐसे भी सवाल में पूछ सकता है, तो मेगस्थनीज याद रखिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पे बढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों ये की गई थी 1953 में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 6 पे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो दोस्तों जो क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था उसका नाम हमको बताना है। तो कौन शामिल था दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो कौन था दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो आपको बताना था दोस्तों इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन पूछा है काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 7 पे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का पारित किया गया था। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो दोस्तों किस अधिवेशन में किया गया, लाहौर अधिवेशन में। तो ऑप्शन बी सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन में किया गया था पूर्ण स्वराज के मान, वो भी किसके द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, याद रखिएगा। तो चलिए प्रश्न 8 देखते हैं, निम्न का मिलान करें। तो दोस्तों आपको निम्न का मिलान करें, देखिए दोस्तों 4 ये ऑप्शन दिया है, 4 इसमें मिलाना है, इससे आपको इससे मिलाना है। देखिए इसमें से एक भी सवाल उठा के दे सकता है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूछ देगा, आर्मी के कौन संस्थापक थे, गदर पार्टी या मित्र मिला तो होल रूल लीग, होम नहीं दोस्तों, होल रूल लीग है, याद रखिएगा। देखिए तो सबसे पहले इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना किसने किया था, तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने किया था, याद रखिएगा। और गदर पार्टी का किया था लाला हरदयाल ने किया था, ये याद रखिएगा। और मित्र मेला का तो दोस्तों इन्होंने किया था, वीडी सावरकर ने किए थे। और होल रूल लीग का स्थापना किए थे एनी बेसेंट ने। तो दोस्तों यही है, देख लीजिए, इंडियन नेशनल आर्मी का सुभाष चंद्र बोस जानते हैं, जैसा गदर पार्टी लाला हरदयाल ने किया था, मित्र मेला वीडी सावरकर, होल रूल लीग का एनी बेसेंट। तो ऐसे ही आएगा ऑप्शन में, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही सवाल पूछेगा आपके पेपर में आएगा, तो ऐसा सवाल तो याद रख लीजिएगा। दोस्तों बस एक पहले का दूसरा है, दूसरे का पहला, और सी का तीसरा है, डी का चौथा ही, याद रखिएगा। तो चलिए प्रश्न 9 पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे। जो ये दिया है टॉमस फायान हेवेनसंग, यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है, आपको बताना है किस क्रम में भारत में आए थे। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले कौन आए थे, तो दोस्तों सबसे पहले आया था फायान हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा, उसके बाद आया था वेनसंग आया था, तो तीसरा हो जाएगा, उसके बाद है टॉमस। तो पहला देखिए 2 3 1 कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले दोस्तों कौन है, फायान आया था, उसके बाद वेन सांग आया था, उसके बाद टॉमस सेन आया था। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन, निम्नलिखित में से इसी क्रम में भारत आए थे ये। तो चलिए प्रश्न 10 पे बढ़ते हैं,
इनमें से कौन हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था? तो दोस्तों इनमें से कौन हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था? तो दोस्तों कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी था। हड़प्पा नीति का जो था ना कट्टर समर्थक यही था, लॉर्ड डलहौजी। तो चलिए प्रश्न 11 में बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो दोस्तों भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? दोस्तों कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। ये बस याद है कि लास्ट में चिकित्सक ये पूछ देगा भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, लास्ट में आपको चिकित्सक थोड़ा सा माइंड में ध्यान रहेगा। तो चलिए प्रश्न 12 में बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? दोस्तों किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो चलिए प्रश्न 13 देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? दोस्तों ये है दिल्ली राजहरा है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, दिल्ली राजहरा। तो चलिए प्रश्न 14 पे बढ़ते हैं। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो दोस्तों ये देखिए दर्रा दिया और स्थान दिया है। जैसे जोजिला और बुर्जिल जो पूछा है जम्मू कश्मीर में है, ये आपको बताना है कौन सा सही है। तो हमें बता सकते हैं जोजिला और बुर्जिल दोस्तों कहाँ है, ये बता सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर में है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए हमें सही नहीं पूछा है, तो देखिए जोजिला और बुर्जिल जो दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा दिया बारा लापचा और सिपकिला, ये कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है, तो नहीं ये हाँ दोस्तों बारा लापचा और सिपकिला कहाँ है दोस्तों? ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, ये नहीं, इसके जगह क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हम इंग्लिश में ले जाए, ये सही नहीं है दोस्तों। बारा लापचा और सिपकिला कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो दोस्तों तीसरा भी देख लेते हैं। थागाला, नीति पास और लिपू लेक हिमाचल प्रदेश में, देखिए ये नहीं है भी दोस्तों, क्योंकि थागाला जो दोस्तों जहाँ है, थागाला और नीति पास जो लिपू लेक है वो उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। तो इसमें हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है क्या दोस्तों? तीसरा हो जाएगा। तीसरा हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, थागाला, नीति पास और लिपू लेक हिमाचल प्रदेश में नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। और नाथुला और जेलेप जो ला है सिक्किम में है। ये दोस्तों बता, जो नाथुला और जेलेप ला कहाँ है? ये सिक्किम में, ये बिल्कुल भी राइट ऑप्शन है। थागाला जो थागाला ये दिया है, ये है आपका जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। और जो नीति पास और लिपू लेक है ना, नीति पास और लिपू लेक है वो उत्तराखंड में है। ये है, ये हिस्सा है उत्तराखंड में। नीति पास और लिपू लेक उत्तराखंड में है। थागाला जो है आपका है जम्मू कश्मीर के लद्दाख में, ये याद रखिएगा। और नाथुला और जेलेपला ये कहाँ है? ये तो दोस्तों सिक्किम में ही, याद रखिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। तो चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था दोस्तों कौन सी है? तो ये है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। तो ऑप्शन ही बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो चलिए प्रश्न 16 देखते हैं। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो दोस्तों जो भारत में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो दोस्तों ये है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। तो चलिए प्रश्न 17 देखते हैं। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों ये तृतीयक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 18 देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो दोस्तों बता सकते हैं भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो दोस्तों आप तो बता सकते हैं एम.एस. स्वामीनाथन, नहीं दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 19 देखते हैं। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों भारत का जो संविधान है इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित आपको ये नहीं है बताना है। तो क्या नहीं है? तो दंड प्रक्रिया शामिल नहीं है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 20 पे देखते हैं। देखिए प्रश्न 20, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो दोस्तों क्या नहीं है? प्रतिबद्ध न्याय तंत्र नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों इसी प्रकार का आपका पेट एग्जाम जो 2021 24 अगस्त शिफ्ट दूसरा हुआ था, इसी प्रकार का सारे सवाल उसी से है, कहीं अलग से नहीं है दोस्तों। आपके पेट एग्जाम में ऐसा सवाल पूछ रहा है। तो चलिए प्रश्न 21 देखते हैं।
भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों जब भारत में आर्थिक सुधार हुआ था 1991 के दौरान प्रधानमंत्री उसमें भारत के कौन थे? दोस्तों इनमें से कोई नहीं था, न डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, न पीपी नरसिम्हा राव, न अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं था। तो चलिए प्रश्न 22 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देश करता है? दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य जो सरकार होते ग्राम पंचायतों आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है आपको इसमें बताना, तो अनुच्छेद 40 है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए प्रश्न 23 देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो दोस्तों जो त्रिस्तरीय पंचायती राज था व्यवस्था, उनका विचार किसने रखा था? तो ये रखा था दोस्तों बलवंत राय मेहता कमेटी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बलवंत राय मेहता कमेटी। तो चलिए प्रश्न 24 देखते हैं। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो दोस्तों निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो दोस्तों क्या करता है, राजनीति के निदेशक सिद्धांत करता है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, राजनीति के निदेशक सिद्धांत। तो प्रश्न 25 पे बढ़ते हैं। रियाद किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों रियाद किस देश की, जानते हैं रियाद इनाम दे अलग लग रहा है, तो सऊदी अरब की हो सकती है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों अब हमें कमेंट कीजिएगा बांग्लादेश का क्या होता है, जो किस देश की राजधानी, मतलब बांग्लादेश की राजधानी क्या होती है, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न 26 पे बढ़ते हैं। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है दोस्तों 6 वर्ष का। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 27 पर बढ़ते हैं। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, किस दिन मतलब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 28 पे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों द हेग में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित, द हेग में है। तो प्रश्न 29 पे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित है? तो दोस्तों विश्व प्रसिद्ध खजुराहो जो है ना मूर्तिकलाएं, वो कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है, याद रखिएगा जरूर, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए प्रश्न 30 पे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा सबसे छोटा राज्य है? तो दोस्तों आपको इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करना, ये सवाल आपके लिए टेस्ट होने वाला है। देखते हैं इस सवाल का जवाब कौन कौन सही देता है। तो दोस्तों एक से देख लीजिए, 1 से लेकर 30 तक सारे सवाल, ये आपके पेट एग्जाम 2021 का ऐसे सवाल पूछ रहा है, इस बार भी ऐसे ही शायद सवाल पूछ सकता है। तो दोस्तों ये जरूर वीडियो काफ़ी ध्यान से एक बार देखिएगा। इससे पहले हमने शिफ्ट 1 का अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया, एक बार जरूर देखिएगा कैसा कैसा शिफ्ट 1 में पूछा था। तो दोस्तों ऐसा ही सवाल है। तो चलिए मिलते हैं एक और, आज शाम को दोस्तों मॉडल टेस्ट पेपर होने वाला है, जीके और हिंदी का प्लस 40 क्वेश्चन हो रहा है, 20 हिंदी का 20 जीके का। तो वो भी वीडियो जरूर देखिएगा। उससे पहले आपको हमारे चैनल को नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तभी तो चलिए दोस्तों आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।